जो लोग भी पुल सिरात से आगे गुजर जाएंगे अल्लाह ताला उनको जन्नत अता फरमा देंगे। पुल सिरात के ऊपर से हर एक को गुजरना पड़ेगा। जब पुल सिरात से आगे चले जाएंगे तो अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ये समझेंगे कि मेरी उम्मत के सारे लोग मेरे साथ आ गए हैं और जहन्नम से पार हो चुके हैं, लिहाजा आप उन सब लोगों को लेकर जन्नत में तशरीफ ले जाएंगे, यहाँ तक कि जन्नत में रहते हुए बहुत अरसा गुजर जाएगा। लेकिन जो मुसलमान पुल सिरात से गुजरते हुए जहन्नम में गिरेंगे उन्हें अजाब होगा। जहन्नम के सबसे ऊपर के दर्जे में ईमान वाले गुनाहगार होंगे। जब बहुत अरसा गुजर जाएगा तो अल्लाह ताला अपनी हिकमत से उनके और काफिरों व मुशरिकों के बीच आग को शीशे की तरह बना देंगे। काफिर और मुशरकीन जब मुसलमान गुनाहगारों को देखेंगे कि वह भी जहन्नम की आग में जल रहे हैं तो वे मुसलमानों को ताना देंगे कि हम तो अल्लाह का इनकार किया करते थे जिसकी वजह से हम जल रहे हैं, लेकिन आप तो खुदा को मानते थे, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानते थे और इसके बावजूद आप भी हमारी तरह जल रहे हो, तो आपका खुदा आपके किस काम आया। हदीस पाक में आया है कि जब जहन्नमी काफिर मुसलमान गुनाहगारों को ताना देंगे तो अल्लाह ताला जिब्रील अलैहिस्सलाम को बुलाएंगे और फरमाएंगे कि ए जिब्रील, आज हमारे मानने वालों को ताना दिया जा रहा है, उनके साथ भी वही सुलूक हो रहा है जो न मानने वालों के साथ हो रहा है, जाओ जरा जहन्नम के हालात मालूम करके आओ। चुनांचे जिब्रील अलैहिस्सलाम जहन्नम में जाएंगे। जहन्नम के दरवाजे पर उसके दारोगा मालिक खड़े होंगे। वह दरवाजा खोलकर हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम को अंदर दाखिल करेंगे। जब गुनाहगार मुसलमान उनको देखेंगे तो वह फरिश्तों से पूछेंगे कि ये कौन है। उस वक्त उनको बताया जाएगा कि यह वह फरिश्ता है जो तुम्हारी नबी पाक अलैहिस्सलाम के पास वही लेकर जाते थे। जब उनके पास नबी रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का जिक्र किया जाएगा तो उस वक्त गुनाहगार लोगों को आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की याद आएगी और वे कहेंगे वाह मोहम्मदा, वाह मोहम्मदा। जहन्नमी लोग इन अल्फाज में जिब्रील अलैहिस्सलाम को रोकर कहेंगे कि ए जिब्रील, आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास अल्लाह का पैगाम लेकर जाते थे, आज हम गुनाहगारों का पैगाम भी हमारे सरदार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को पहुंचा देना कि आका आप तो हमें भूल ही गए हैं, हम जहन्नम की आग में जल रहे हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नत के अंदर हैं। जिब्रील अलैहिस्सलाम उनके साथ वादा करेंगे कि मैं आपका पैगाम अल्लाह ताला के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जरूर पहुंचाऊंगा। चुनांचे जब जिब्रील अलैहिस्सलाम जहन्नम से बाहर आएंगे तो अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाएंगे, जिब्रील, आपने मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुनाहगार उम्मतियों से जो वादा किया है उस वादे को निभाना जरूर। लिहाजा जिब्रील अलैहिस्सलाम जन्नत में जाएंगे। उस वक्त आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जन्नतुल फिरदौस में अंबिया किराम की मजलिस में मिंबर पर तशरीफ फरमा होंगे। जिब्रील अलैहिस्सलाम को जब आप देखेंगे तो फरमाएंगे, जिब्रील आज कैसे आना हुआ। जिब्रील अलैहिस्सलाम अर्ज करेंगे कि मैं आज आपकी उम्मत के गुनाहगारों का पैगाम आपके पास लाया हूँ। जब आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ये सुनेंगे कि मेरी उम्मत के कुछ गुनाहगार अभी भी जहन्नम में हैं, तो आप हैरान होंगे कि अच्छा, मुझे तो ख्याल ही नहीं था। चुनांचे नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उस वक्त अल्लाह रब्बुल इज्जत के हुजूर सजदा फरमाएंगे और अल्लाह रब्बुल इज्जत के सामने कहेंगे, ए परवरदिगार, मेरी उम्मत के गुनाहगारों को माफ फरमा दीजिए। तो अल्लाह ताला उनको शफात कुबरा की इजाजत फरमाएंगे कि ऐ मेरे महबूब, आप जिसके बारे में चाहें शफात फरमाइए, हम उसको जहन्नम से निकाल देंगे। शफात कुबरा की यह खुशखबरी सुनकर नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जहन्नम की तरफ चलेंगे। उस वक्त जिब्रील अलैहिस्सलाम एक ऐलान कर देंगे कि ए जन्नतियों, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहन्नमियों की शफात के लिए जा रहे हैं, तुम भी साथ चलो। चुनांचे उस दूल्हे के साथ शफात करने के लिए एक बासत चलेगी। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम शफात फरमाएंगे, दूसरे अंबिया किराम भी शफात फरमाएंगे और सारे जन्नती भी शफात फरमाएंगे। जिसका जो भी वाकिफ होगा उस बंदे को जहन्नम से निकाल लिया जाएगा। यहाँ तक कि अगर दुनिया में किसी मोमिन को एक प्याला पानी पिलाया होगा तो अल्लाह ताला उसके अमल की बरकत से उसको भी जहन्नम से निकाल लेंगे। और इस तरह उस वक्त जो कोई मुसलमान के अंदर एक राई के बराबर का भी ईमान उसके अंदर होगा तो उसे भी जहन्नम से निकाल लेंगे। और जब सब लोग शफात कर चुकेंगे तो अल्लाह ताला फरमाएंगे, ऐ मेरे प्यारे महबूब, मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपकी उम्मत के 3 लब भरकर जहन्नम से निकालूंगा। लिहाजा अल्लाह रब्बुल इज्जत अपनी कुदरत के दोनों हाथों से जहन्नम से 3 लब भरकर निकालेंगे, यानी जैसे आदमी दोनों हाथों से आटा निकाल लेता है। उस लब में इस उम्मत के खरबों लोग होंगे जिनको अल्लाह ताला अपनी रहमत से जहन्नम से निकाल देंगे, लेकिन जहन्नम से निकले हुए लोगों का जिस्म
जल जलकर कोयला हो चुके होंगे, तो अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म होगा कि इनको नहरे हयात से गुस्ल दिया जाए। चुनांचे जब उनको गुस्ल दिया जाएगा तो उनके जिस्म ठीक हो जाएंगे, लेकिन उनके माथे पर उत्काउर रहमान का नाम लिख दिया जाएगा, जिसका मतलब यह होगा कि रहमान के अपनी रहमत से उनकी बख्शिश कर दी है। उसके बाद उनको जन्नत में भेज दिया जाएगा। अब नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उम्मत का कोई गुनाहगार भी पीछे नहीं रहेगा, सबको बख्श दिया जाएगा। लेकिन हदीस पाक का मफहूम है कि जब ये लोग जन्नत में जिंदगी गुजारने लगेंगे तो वह जन्नती जो पहले से जन्नत में होंगे, जब उनको देखेंगे तो मजाक किया करेंगे और कहेंगे कि देखो हम पर तो अल्लाह ताला की रहमत हो गई और उसने हमारे अमलों को कबूल फरमा लिया, लेकिन आप लोग तो रियायती पास हैं, आपके माथे पर उत्काउर रहमान का नाम लिखा हुआ है। उन जन्नतियों के साथ पहले वाले जन्नती इस तरह मजाक करेंगे जिन जन्नतियों के माथों पर उत्काउर रहमान लिखा होगा। उनको यह बात महसूस होगी, लिहाजा एक बार वे सब जन्नती अल्लाह रब्बुल इज्जत के हुजूर दुआ करेंगे, ऐ अल्लाह, आपने हमें जहन्नम से निजात तो दे दी, लेकिन माथे पर एक मुहर भी लगा दी, जिसकी वजह से सब पहचान रहे हैं कि हम खुद इस काबिल नहीं थे, बल्कि रियायती पास होकर आ गए हैं। ऐ अल्लाह, हमें इससे बचा लीजिए। तो अल्लाह ताला उनकी इस फरियाद को कबूल करेंगे और फरमाएंगे कि हमने खुद यह मुहर लगाई थी ताकि तुम्हारे अपने दिल में यह कैफियत पैदा हो और तुम हमसे मांगो और हम तुम्हें अता कर दें। चुनांचे उनकी फरियाद पर अल्लाह रब्बुल इज्जत उनके माथों पर से उत्काउर रहमान की इस मुहर को भी हटा देंगे। तो मेरे प्यारे भाई, काश कि हम भी इन रियायती पास लोगों में कयामत के दिन शुमार हो जाएं। अपने अमल तो इस काबिल नहीं है, मगर अल्लाह रब्बुल इज्जत के महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शफात नसीब हो जाए। आमीन। तो सब्सक्राइब योर चैनल